गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर 15 पहिए का आविष्कार के सही विकल्प करेंगे और लेसन को हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में जो आदि मानव था वो लंबी दूरी की यात्रा भी पैदल किया करता था। ठीक है, पैदल किया करता था क्योंकि उसको पहिए का पता नहीं था। अब जैसे जैसे वो लंबी दूरी की यात्रा करता था तो एक बार उसने देखा कि पानी के अंदर लकड़ी की जो पहिए हैं, लकड़ी वो पेड़ का जो तना है बड़े आसानी से तैर सकता है। तो फिर आदि मानव ने उन्हें जोड़कर अपनी एक नाव बनाई, अपनी इस तरह की एक नाव बनाई और उस नाव पे बैठकर वो पानी की जो यात्रा थी, पानी के जल के जरिए पानी के ऊपर उस नाव को चलाकर वो अपनी यात्रा जल्दी से तय कर लेता था। उसको ये सफ़र बहुत आसान लगा कि इसके द्वारा तो हम बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। अब फिर उसने एक बार ऐसा देखा कि आदि मानव ने यदि ये पहिया जमीन पर लुढ़क कर पेड़ जैसी जमीन पर लुढ़क रखा तो उसने सोचा जब हम नाव में पानी में इसे आराम से तैर सकते हैं तो ये जमीन पे भी चल सकता है, लुढ़क कर जमीन पर भी चल सकता है। तो फिर उसने क्या करा, कुछ फट्टों को ऐसे तनों को काटकर ऐसे पहिए, लकड़ी के तने को काटकर ऐसे पहिए बनाकर हाथ गाड़ी खींचने वाली बना ली। अब वो हाथ गाड़ी खींचकर जो उसका सामान था वो उस पर रखकर आराम से जाने लगा। ठीक है, अब उसका क्या देखो, पानी से भी यात्रा उसकी जल्दी होने लग गई और पहले सामान ढोने के लिए उसको परेशानी हुआ करती थी, अब सामान ढोने के लिए भी उसने एक गाड़ी का निर्माण कर लिया जिसे ठेली का रूप दिया गया। किसका रूप दिया गया? ठेली। क्या पेड़ के गोल तने को छोटे रूप में काटकर उसने ठोस पहिया बनाया और दोनों और पहियों के बीच में लकड़ी लगाकर एक हाथ की ठेली बना ली। अब इस ठेली से खींचकर अपना सामान वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगा। अब फिर क्या हुआ बेटा, मानव ने ऐसे सोचा कि जो जैसे मैं इसको खींचता हूँ, आदि मानव ने सोचा मैं इसको खींचता हूँ, क्यों ना जानवरों को इसकी जगह लगा दिया जाए। तो फिर आदि मानव ने जो उसके पालतू जानवर थे, बैल है, ऊंट है, घोड़ा है, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार होने लगा। फिर उन्होंने क्या करा, आदि मानव ने जानवरों को उसको आगे बांधना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे ये गाड़ी में बदलाव आने लगा। ठीक है, पहले केवल पहिए की गाड़ी बनी जिसे हथगड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता उसे बेटा? उसे ठेली कहा जाता था। फिर उसने जानवरों को बांधकर बैलगाड़ी आदि, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि बनाना शुरू कर दिए। अब इससे क्या हुआ कि वो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होगी और वो खुद भी बैठकर फटाफट एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। और फिर उसके बाद इसी पहिए की वजह से उसने क्या करा, जैसे कुम्हार का जैसे चाक होता है ना, उस पर मिट्टी रखकर नए नए बर्तन बनाना सीख लिए। तो धीरे धीरे मानव का जो जीवन होने लगा वो बहुत ज़्यादा सरल और आसानी से कटने लगा। क्योंकि प्राचीन काल में पहले तो आदि मानव को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए काफ़ी लंबा समय पैदल उसे चलना पड़ता था, सामान ढोना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मानव ने नए नए आविष्कार किए वैसे वैसे उसका जीवन कैसे होने लगा, आसान होने लगा। अब साथ साथ वह पहिए गाड़ी के सुधार लाता गया। एक हल्के पहिए का निर्माण किया उसने, गाड़ी के रूप में परिवर्तन किया, उसमें पशु द्वारा खींचे जाने की प्रणाली विकसित की। पशु द्वारा यानी कि पहले मानव चलाता था, अब पशु उस गाड़ी को चलाने लगे और खींचने वाली प्रणाली विकसित की। इस प्रकार उसने पशु गाड़ी का निर्माण किया। पहले मानव गाड़ी थी, अब पशु गाड़ी का उसने निर्माण कर लिया। इस पहिए के आधार पर ही उसने कुम्हार का चाक भी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। पहिए से ही उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की यात्रा उसकी आसान हुई। पहिए के द्वारा ही उसको सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आराम मिला और पहिए के द्वारा ही वो लंबी दूरी की जो यात्रा थी आसानी से तय करने लगा। ठीक है, अब उसके
उसकी बुद्धि और अधिक विकसित हो गई। मानव की जो बुद्धि थी, उसने सोचा कि इस पहिए की वजह से तो मेरा जीवन बहुत सफल होता है, आसान होता जा रहा है, विकसित होने लगी उसकी भी। अब वो नए नए आविष्कार करने लगा, नई नई चीज़ें बनाने लगा। समय के साथ साथ पहले की अपेक्षा अच्छे पहिए का विकास हुआ। विकसित पहिए ने मानव की उन्नति को और अधिक तेज कर दिया। जो नया पहिया बनाया उससे क्या हुआ, मानव का विकास और अधिक तेज होने लगा। देखो एरोप्लेन चल रहे हैं, रेलगाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहे हैं। उसने सड़क पर तेज गति से दौड़ने वाली कार बनाई, स्कूटर बनाई, मोटरसाइकिल एवं बस आदि का निर्माण किया। लोहे की पटरियां बनाकर रेलगाड़ी का आविष्कार किया। वायुयान में भी पहिए लगे होते हैं। वायुयान तेज गति से दौड़कर आसमान में उड़ जाता है। इन्हीं की सहायता से वायुयान हवाई अड्डों पर उतरता है। कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें पहिए के द्वारा ही चलती हैं। बड़े बड़े इंजन भी चक्र का प्रयोग होता है। हमारी सामान ढोने वाली गाड़ी, बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं जो भी पहिए से ही चलते हैं। पहिए के आविष्कार से मानव जीवन में तीव्रता आ गई, यानी कि बहुत जल्दी से सारे कार्य होने लगे। पहिए के आविष्कार के कारण ही आज भी सभी बड़े बड़े वाहन तेजी से चलते हैं और यात्रा सुलभ यानी आसान हो गई है। देश विदेश का सामान यातायात के साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब हम इसके सही विकल्प कर लेते हैं बेटा। पहिए का आविष्कार मानव के लिए बना है मनोरंजन, अभिशाप या वरदान। क्या बना है बेटा? वरदान। आदि मानव विकास करता है महलों में, घरों में या कंदराओं में। आदि मानव खाता है कच्चा मांस या फल, वो दोनों ही खाता है। ये आपके सही विकल्प हो गए। लेसन मैंने आपको समझा दिया है। आज आप इसे सही विकल्प करेंगे और लेसन 15 नए पेज से आपको शुरू करना है। थैंक यू बेटा।